रिवायात में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम को जब जमीन पे उतार दिया गया तो 350 साल तक वो रोते रहे। 350 साल। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं 350 साल तक आदम रोते रहे और 350 साल शर्म से सर आसमान की तरफ नहीं उठाया। क्यों? कि सोचा कि अल्लाह ने मुझे जन्नत की कुर्बतों में रखा था, अपने बिल्कुल साथ मलाइका की तस्बीहात में रखा था, और मैंने सारी जन्नत की नेमतें छोड़कर एक फल की तरफ देखा और उसमें मैंने हिर्स की और अल्लाह की कुर्बतों से दूर होकर आज जमीन पे आ गिरा। अल्लाह से उनको हया और शर्म आई कि किस मुंह से मैं अल्लाह को देखूं, सर नीचे झुका। 350 साल तक और इतना रोए हैं। हदीस में आता है कि अगर दुनिया के क़यामत तक आने वाले इंसानों के आंसू जमा किए जाएं तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के आंसुओं का 10वां हिस्सा नहीं बनते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से मुनाजात करते हुए इतना रोते थे कि जिस जगह पर आपके आंसू पड़ते वह घास उग जाती थी, इतना रोते। फरमाया कि अगर सारी इंसानियत के आंसू जमा करे तो दाऊद अलैहिस्सलाम के आंसू का 10वां हिस्सा नहीं बनते, और अगर दाऊद के आंसू भी जमा करें और क़यामत तक के आने वाली सारी इंसानियत के आंसू जमा करें तो अकेले आदम के आंसुओं का 10वां हिस्सा नहीं बनते। आदम इतना रोए। 350 साल के बाद सर आसमान पे उठाया तो ऊपर कलमा लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो कलमा हमें बगैर मेहनत के मिल गया, हमें खबर ही नहीं ये कलमा है क्या। हम इसमें आज़म ढूंढते फिरते रहते हैं, वजीफे ढूंढते फिरते रहते हैं, अमलियात ढूंढते फिरते। अरे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अंदर क्या हकायक हैं, इस एक कलमे का वास्ता दो कि झोली भर जाएगी। लेकिन इस कलमे के साथ वो तड़प का ताल्लुक तो कायम करो। उस तड़प के साथ जब इस कलमे को की पुकार पर खुदा को पुकारोगे, अल्लाह तबारक व तआला खाली हाथ नहीं लौटाते। ये वो कलमा है। ये कलमा तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तस्बीह पर, अंगूठी पर लिखा हुआ था, जिसकी वजह से उनको तस्खीर की ताकत हासिल थी और पूरी कायनात के ऊपर बादशाही कर रहे थे। यही कलमा लिखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूली, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद मेरा रसूल है। ये कलमा अल्लाह तबारक व तआला ने नगीने पे लिख के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी में जड़ दिया और जिब्राइल से पहुंचा दिया। जैसे वो अंगूठी पहनते हैं आसमान और जमीन की फिजाएं उनकी गुलाम नजर आती। ये वो कलमा है। इतनी ताकत इस कलमे की। जब देखा ये कलमा तो आदम अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा दिया, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से, उनके वसीले वास्ते थे, मुझे माफ कर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा, आदम तुझे क्या पता कि मोहम्मद कौन है? कहा कि ए रब्बे ज़ुल, मुझे पता तो नहीं कि कौन है, लेकिन तेरे नाम के साथ जब इसका नाम देखा है तो मैं समझ गया कि कोई बरगज़ीदा शख्सियत है, तेरी को महबूब शख्सियत है। हालांकि ला इलाहा इल्लल्लाह एक सेंटेंस है, मोहम्मद रसूलुल्लाह दूसरा सेंटेंस है। एक सेंटेंस खत्म होता है उसके बाद वाव आता है, अंग्रेजी में एंड आता है, उर्दू में और का लफ्ज आता है। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई मौजूद नहीं, वह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन जब देखा मैंने तो दरमियान में वाव का भी वास्ता नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अपने नाम के साथ मोहम्मद का नाम रखा है, बीच में वाव का वास्ता भी गवारा नहीं किया। मैं समझ गया मोहम्मद से ज्यादा महबूब तेरा कोई नहीं हो सकता। मैं उस मोहम्मद का वास्ता दे रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि आदम तूने सही समझा, ये तेरी औलाद में से वो नबी आखिरुज़्ज़मा है। अगर इस नबी को पैदा ना करता तो आदम तुझे भी पैदा ना करता। इसको मैंने पैदा करना था तो तुझे पैदा किया है, इसको पैदा करना था तो आसमान और ज़मीन की कायनात को पैदा किया। अगर मैं मोहम्मद को पैदा करना मतलूब ना होता तो मैं इस कायनात को पैदा ना करता। ये मोहम्मद वजह तख्लीक़ कायनात। अल्लाह तबारक व तआला ने इस वसीला देने पर आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल कर ली। आज लोग नादानी करते हैं, जी वसीला देना दुआ में जायज़ नहीं, वसीला क्या ज़रूरत है जी, डायरेक्ट अल्लाह से मांगे, डायरेक्ट। आदम 350 साल डायरेक्ट ही मांग रहे थे, और डायरेक्ट अल्लाह देता है, इसमें शक नहीं है। लेकिन अल्लाह मुझे और आपको बताना चाहते थे कि मोहम्मद का वास्ता दोगे तो जल्दी मान जाऊंगा।
महबूब का वास्ता दोगे तो जल्दी मान जाऊंगा, लिहाजा 350 साल के बाद वसीला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेश किया, इस मोहम्मद के वसीले से मुझे माफ कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने माफी का ऐलान कर दिया। तो ये वो मोहम्मद जो वजह तख्लीक कायनात, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके वसीले से अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांग रहे हैं।